सब्सक्राइब कीजिए चैनल टेक स्टडी को। चैनल के सामने जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर ज़रूर क्लिक करें और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो स्वागत है आपका टेक स्टडी चैनल पर। आज इसमें हम वेल्डर ट्रेड थ्योरी की सीरीज़ में सेमेस्टर 1 2017 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले के दो वीडियोज़ में हमने एनुअल एग्ज़ाम 2019 और 2018 एनसीवीटी एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व किया है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। इस वीडियो के लास्ट में भी हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जिस पे आप क्लिक करके सारा वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्यशाला में तैलीय फर्श को साफ़ करना चाहिए। यानी वर्कशॉप में जो आयली फ्लोर होगा उसको आपको कैसे साफ़ करना चाहिए। ए रेत डालकर, बी पानी डालकर, सी CO2 का स्प्रे करके, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ए रेत डालकर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेल्डिंग क्षेत्र के आसपास की दीवारें किस रंग की होनी चाहिए। सफ़ेद, काली, पीली या भूरी। तो वेल्डिंग के आसपास की जो दीवारें होनी चाहिए वो काले रंग की होनी चाहिए, जिसका कि रिफ्लेक्शन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न चित्र में किस प्रकार की वेल्डिंग को दर्शाया गया है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कौन सी वेल्डिंग है। तो ABCD 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है आपका फ्यूजन वेल्डिंग। तो ये फ्यूजन वेल्डिंग इसमें दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी पतली मेटल सीट को जोड़ना हो तो आप कौन सी प्रतिरोध वेल्डिंग करेंगे। अगर एक पतली मेटल सीट को जोड़ना हो तो आप कौन सी प्रतिरोध वेल्डिंग यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे। स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग या बट वेल्डिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सीम वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है। तो जो सोल्डर है उसका अगर गलनांक हमको कम करना है तो उसमें हम मिलाते हैं बिस्मथ को। जो सोल्डर होता है आपका टिन और लेड का मिक्सचर होता है, उसमें हम बिस्मथ को मिला देते हैं तो उसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्बोराइजिंग फ्लेम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण है। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पे। 2 इनर फ्लेम कोन तथा एक बाहरी आवरण, 3 फ्लेम कोन तथा बाहरी आवरण, छोटा पीला फ्लेम तथा बाहरी आवरण, जबकि लंबा पीला फ्लेम आवरण। तो जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है उसमें 2 इनर फ्लेम बनते हैं और एक बाहरी आवरण बनता है। उसी को हम एसिटिलीन फेदर भी कहते हैं। जो एक और कोन बनता है उसी को हम एसिटिलीन फेदर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि गैस कर्तन में कटाव का सिरा अधिक जीर्ण शीर्ण दिखाई दे तो टार्च को चलाना चाहिए। आप अगर गैस कटिंग कर रहे हैं उसमें जो कटाव का सिरा है, एंड है, वो अगर ज़्यादा जीर्ण शीर्ण दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, टार्च को तीव्र गति पर यानी टार्च को स्पीड को और बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि ये दोष उत्पन्न नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि में कॉपर की वेल्डिंग करना कठिन होता है क्योंकि इसकी। तो जब हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं तो कॉपर की वेल्डिंग कठिन इसलिए होती है क्योंकि इसकी ऊष्मीय चालकता अधिक होती है। जो कॉपर है उसकी जो हीट कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी वेल्डिंग करना रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्क वेल्डिंग में 4 mm मोटी माइल्ड स्टील पर फिलेट वेल्डिंग करने के लिए किस साइज का इलेक्ट्रोड उपयुक्त होता है। 2.50 mm, 3.15 mm, 4 mm या 5 mm। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3.15 mm। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे चित्र में एक नोजल दर्शाया गया है, एक्स द्वारा प्रदर्शित चित्र को पहचानिए। तो इस नोजल में आप देख सकते हैं बीच में एक होल है और 4 किनारे पे होल बने हुए हैं चारों। तो जो एक्स है इसको हम बोलते हैं प्री हीटिंग छिद्र। ये प्री हीटिंग छिद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्यखंड के चारों ओर वेल्डिंग केबल को लपेटने से किस समस्या को कम किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, विरूपण, आर्क ब्लो, वेल्ड क्रैक या वेल्ड स्पैटर। राइट आंसर है आपका आर्क ब्लो। जब हम DC वेल्डिंग करते हैं तो उसमें आर्क ब्लो का एक दोष आता है, उसको हमको दूर करने के लिए कई बार हम केबल को क्या करते हैं, हम लपेट देते हैं वर्कपीस पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैनुअल आर्क मेटल आर्क वेल्डिंग में AC वेल्डिंग मशीन द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु को वेल्ड नहीं किया जा सकता। तो जो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग उसमें AC वेल्डिंग मशीन से हम एल्यूमिनियम की वेल्डिंग नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम को जनरली हम टिग वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग से वेल्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रिटार्ट गैस क्या है। तो जो रिटार्ट गैस होती है ये ज्वलनशील गैसों का एक मिक्सचर होता है, इसे हम रिटार्ट गैस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इलेक्ट्रोडों पर फ्लक्स कोटिंग के विभिन्न कार्य होते हैं, निम्नलिखित में से कोटिंग का प्रायः कार्य नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स कोटिंग होती है उसके डिफरेंट काम होते हैं, लेकिन इनमें 4 ऑप्शन में आपको चूज करना उसका कौन सा काम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, ऑक्सीजन के विरुद्ध वेल्ड धातु को संरक्षण देना,
ये काम करता है फ्लक्स कोटिंग, अतः ये आंसर सही नहीं है। दूसरा है आवश्यक फिलर धातु को प्रदान करना, तीसरा है आर्क को स्थिर करना, और चौथा है स्पैटर को कम करना। तो इसमें जो कार्य इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स नहीं करता वो है आवश्यक फिलर धातु को प्रदान करना, क्योंकि जो फिलर धातु है वो हमारे जो कोर वायर का मटेरियल होता है उससे प्राप्त होती है। बाकी के जो 3 काम है ये होता है आपका फ्लक्स कोटिंग का कार्य। क्वेश्चन नंबर 15 है 1.2 mm मोटी सीट के जोड़ की तैयारी में किनारे किस कोण पर मोड़े जाते हैं। तो अगर 1.2 mm मोटी सीट है तो उसके किनारों को हम 90 डिग्री पर मोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सी फ्लेम का उपयोग वेल्डिंग के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है रिड्यूसिंग फ्लेम। यहाँ पे 4 ऑप्शन, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडेशन फ्लेम, या कार्बोरी कारक फ्लेम, या रिड्यूसिंग फ्लेम। तो जो रिड्यूसिंग फ्लेम है इसका उपयोग वेल्डिंग के लिए नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 17 है गैस वेल्डिंग के कार्य में छिद्रता दोष का निवारण कैसे हो सकता है। प्रगमन की उचित गति बनाए रखकर, वेल्ड सरफेस को सही ढंग से साफ रखकर, टॉर्च की उचित युक्ति का प्रयोग करके, सही प्रकार के फिलर रॉड का प्रयोग करके। राइट आंसर है आपका यहाँ पे टॉर्च की उचित युक्ति का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 18 है तांबे के आर्क से वेल्डिंग करने के डीसी विलोम ध्रुवता का चयन करने का कारण है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए हिंदी में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। इसमें कहना चाह रहा है कि जो कॉपर की हम आर्क वेल्डिंग करते हैं उसमें अगर हम डीसी वेल्डिंग यूज कर रहे हैं और उसको हम विलोम ध्रुवता मीन्स होता है रिवर्स पोलरिटी का चयन करने का कारण क्या है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका वो है आर्क का 2/3 ताप इलेक्ट्रोड धातु पर केंद्रित होता है। इसमें क्या होता है जिसको भी आप पॉजिटिव बनाते हैं डीसी वेल्डिंग करते टाइम, जिस टर्मिनल को आप पॉजिटिव बनाते हैं वहाँ पे 2/3 ऊष्मा जाती है, और जिसको आप नेगेटिव रखते हैं वहाँ पे 1/3 हीट पहुँचती है। तो इस वजह से तांबे के केस में हम क्या करते हैं रिवर्स पोलरिटी यूज करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रोड के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से किस विरूपण के कारण प्लेटों के सिरे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। ऐसा कौन सा विरूपण यानी डिस्टॉर्शन है जिसकी वजह से जब हम वेल्डिंग करते हैं तो प्लेट के सिरे ऊपर की ओर बेंड हो जाते हैं या मुड़ जाते हैं। 4 ऑप्शन है, अनुप्रस्थ विरूपण, अनुदैर्ध्य विरूपण, कोणीय विरूपण, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका अनुदैर्ध्य विरूपण। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरह से 2018 के एग्जाम में भी पूछा गया था। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा, सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 है नीचे दिया गया संकेत इनमें से किसके संकेत को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आप देखिए जो संकेत है ये प्रदर्शित करता है सिंगल वी बट जॉइंट को। ये इंग्लिश के वी का शेप है और ऊपर वो बीड का दिखाया गया है, उत्तल बीड। क्वेश्चन नंबर 21 है इलेक्ट्रोड की लाइट कोटिंग में कोटिंग व्यास तथा कोर वायर के व्यास का अनुपात क्या होता है। तो जो लाइट कोटिंग होती है उसमें कोटिंग का व्यास और कोर वायर के व्यास का अनुपात होता है 1.2 से 1.3। क्वेश्चन नंबर 22 है यदि गैस कर्तन में टॉप एज पिघलकर गोल हो जाए परंतु फेस स्मूथ ना हो तो निम्न में से इसका कारण है। 4 ऑप्शन है, बहुत कम कटिंग स्पीड, अपर्याप्त एसिटिलीन दाब, टिप को बहुत ऊंचा पकड़ना, या बहुत अधिक कर्तन ऑक्सीजन दाब या प्रेशर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है टिप को बहुत ऊंचा पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 23 है एक प्रकार के नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में टेस्ट करने वाले जॉइंट की एक साइड पर फोटोग्राफिक फिल्म लगाने की आवश्यकता होती है। यह टेस्ट क्या है। रेडियोग्राफिक टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है रेडियोग्राफिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है कटिंग ब्लो पाइप के टिप में सेंटर होल का कार्य होता है। तो जो कटिंग ब्लो पाइप होती है उसमें एक सेंटर में होल होता है, बाकी किनारे किनारे पे होल होते हैं। जो सेंटर में होल होता है वो कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इसको हम कटिंग ऑक्सीजन वाल को जब प्रेस करते हैं, जब कटिंग ऑक्सीजन वाल को खोलते हैं तो यहाँ से कटिंग ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और जो किनारे किनारे के होल्स होते हैं वो प्री हीटिंग के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है धातु कर्तन प्रक्रम में प्रयुक्त आर्क तकनीक चित्र में दिखाई गई है। इलेक्ट्रोड कोण के लिए कर्तन रेखा के संदर्भ में किस कोण पर कर्तन इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, ABCD, 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, या 55 अंश। तो राइट आंसर आपका 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग छोटी आर्क के लिए किया जाता है। रूटाइल इलेक्ट्रोड, सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड, बेसिक इलेक्ट्रोड, या आयरन ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बेसिक इलेक्ट्रोड। अगर आपको छोटी आर्क के लिए प्रयोग करना है तो आप बेसिक इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है क्या होगा यदि मध्यम कार्बन लोहे के वेल्डेड जोड़ को आर्क वेल्डिंग के बाद शीघ्र ही वायु में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाए। यानी कोई मीडियम कार्बन स्टील है उसको हम वेल्ड करें और उसको हवा में ठंडा होने के लिए छोड़ दें तो क्या होगा। 4 ऑप्शन है, जोड़ में अनिलिंग होगा, जोड़ मुड़ जाएगा, जोड़ में दरार पड़ेगी, बीड छिद्रित होगी। राइट आंसर आपका जोड़ में दरार पड़ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 28 है 6G में पाइप की स्थिति दर्शाई जाती है। तो जो 6G होती है पाइप की वेल्डिंग के लिए, उसमें 45 डिग्री पर आनत स्थिति यानी 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है पाइप की पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 29 है डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन में नेगेटिव पोलरिटी पर किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? हैवी कोटेड माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड या कार्बन इलेक्ट्रोड। तो जो नेगेटिव पोलरिटी होती है, जिसको हम रिवर्स पोलरिटी भी बोलते हैं, उसमें हम कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है संदूकों एवं बर्तनों में निम्न में से किस प्रकार के जोड़ बनाए जाते हैं? रिवेट जोड़, तह जोड़, शोल्डर जोड़ या वेल्डिंग जोड़। तो जो संदूक या बर्तन होते हैं उसमें जनरली तह जोड़ बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है मेटल गॉगिंग में यदि इलेक्ट्रोड का व्यास 3.2 mm हो तो इसके लिए गॉगिंग की चाल निम्न में से कितनी होती है? 1200 mm प्रति घंटा, 1200 mm प्रति मिनट, 1200 mm प्रति घंटा या 1300 mm प्रति मिनट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 1200 mm प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 32 है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में निम्न में से किससे फ्लैशबैक होता है? अगर आप ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कर रहे हैं तो फ्लैशबैक किससे होगा? ब्लो पाइप को अत्यधिक बुनने से, ओवरहीट नोजल के प्रयोग से, छोटे आकार को फिलर रॉड छड़ के प्रयोग से या दीर्घ वेल्डिंग से। राइट आंसर आपका ओवरहीट नोजल के प्रयोग से। अगर नोजल ओवरहीट होगी तो फ्लैशबैक के चांस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न हाइड्रोजन आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? लघु आर्क में, मध्यम आर्क में, लंबी आर्क में या ये सभी। राइट आंसर आपका यहाँ पे लघु आर्क में यानी छोटी आर्क में। क्वेश्चन नंबर 34 है आर्क गाउजिंग प्रक्रिया में गाउजिंग के दौरान कोण होता है? तो गाउजिंग के दौरान जो एंगल होता है वो होता है आपका 5 डिग्री से 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 35 है कॉपर की ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की फ्लेम का प्रयोग किया जाता है? कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या रिड्यूसिंग फ्लेम। तो जो कॉपर की ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है उसमें हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है वेल्ड के आकार और साइज को चेक करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? तो वेल्ड का आकार और साइज चेक करने के लिए हम वेल्ड गेज का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी पूछा गया है और कल जो 2018 का वीडियो चैनल पे था उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न में से कौन पाइप वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है? सेलुलोज कोटेड इलेक्ट्रोड, रूटाइल कोटेड इलेक्ट्रोड, आयरन पाउडर कोटेड इलेक्ट्रोड या बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड। यहाँ पे आपका राइट आंसर है सेलुलोज कोटेड इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 39 है वेल्डिंग जनरेटर का प्रयोग करते हुए आर्क वेल्डिंग के दौरान रन ऑन रन ऑफ प्लेटों का प्रयोग करने का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे हीट इनपुट का समरूपता से वितरण करना, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन को कम करना, स्लैग समावेश के दोष से बचना या आर्क ब्लो को रोकना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका आर्क ब्लो को रोकना। क्वेश्चन नंबर 40 है कटिंग ब्लो पाइप को बनाया जाता है कॉपर से, ब्रास से, एल्यूमिनियम से या ब्रांज से? तो जो कटिंग ब्लो पाइप होती है उसको ब्रास का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कास्ट आयरन की वेल्डिंग जितनी जल्दी हो सके पूरी करनी चाहिए, धीमी वेल्डिंग से स्पेस जलने लग जाते हैं। आयरन और फास्फोरस, कार्बन और सिलिकॉन, कॉपर और जिंक, लेड और टिन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कार्बन और सिलिकॉन। अगर हम धीमी वेल्डिंग करेंगे तो कार्बन और सिलिकॉन जो है उसमें जलने लग जाएंगे जिससे वेल्डिंग में दोष उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है वामावर्त वेल्डिंग तकनीक में 4 से 5 mm मोटाई प्लेट में सिंगल वी के लिए वी का कोण व रूट गैप रखा जाएगा। तो जब आप लेफ्टवर्ड वेल्डिंग कर रहे हैं 4 से 5 mm मोटी प्लेट की, तो जो गैप रखा जाएगा वो कोण जो होगा वो 80 डिग्री होगा और जो गैप होगा वो 2 से 3 mm का रूट गैप रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है धातु के अपघर्षण के लिए उत्पन्न स्फुलिंग चित्र में दर्शाई गई है, प्रयुक्त धातु का नाम बताइए। तो ये जैसा आप यहाँ फिगर देख सकते हैं, ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं, इससे जो यहाँ पे आएगा इससे हम धातु का नाम जो बताएंगे वो धातु का नाम है आपका उच्च कार्बन स्टील, यानी ये हाई कार्बन स्टील का अपघर्षण, यानी हम घिसाई कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से जो होगा स्पार्क निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कर्तन ब्लो पाइप के टिप में सेंटर होल का कार्य होता है। तो जो कटिंग ब्लो पाइप होती है उसमें जो सेंटर होल होता है उसका काम क्या होता है? पूर्व तापन के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, पूर्व तापन के लिए एसिटिलीन की आपूर्ति करना, कर्तन के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करना या कर्तन के लिए एसिटिलीन की आपूर्ति करना। राइट आंसर आपका सी कर्तन यानी कटिंग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। ये क्वेश्चन देखिए घुमा के 2 बार पूछा गया, इससे पहले भी एक बार आया था कटिंग ब्लो पाइप में जो सेंटर में होता है उस होल का क्या काम होता है, और फिर से एक बार ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 है इलेक्ट्रोड प्रणाली IS 814-1991 में आवरण का प्रकार R व डबल R सूचित करते हैं। तो जो R होता है उसका मतलब होता है रूटाइल
और जो डबल आर होता है रूटाइल भारी लेपित, यानी उस पर हैवी कोटिंग रहेगी। डबल आर मीन्स रूटाइल होगा लेकिन हैवी कोटिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न को समांगी यानी होमोजेनियस वेल्डिंग कहते हैं। फिलर रॉड की धातु किसी एक धातु के समान हो, जोड़ी जाने वाली धातुएं तथा फिलर रॉड समान धातु की हों, जोड़ी जाने वाली धातुएं अलग अलग हों, दोनों जोड़ी जाने वाली धातुएं तथा फिलर रॉड तीनों अलग अलग हों। तो होमोजेनियस होती है वेल्डिंग तब जब जोड़ी वाली जाने वाली धातुएं तथा फिलर रॉड सभी एक ही धातु के बने हों। क्वेश्चन नंबर 47 है, धातु को तरल रूप में पिघलाने के पश्चात सांचों में ढालकर आकार परिवर्तित करना कहलाता है। तो उसको हम बोलते हैं मोल्डिंग। पिघला के हम एक मोल्ड होता है जिसमें हम डाल देते हैं, वो उसी का आकार लेके धातु फिर से परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से रिवेट कटिंग के लिए प्रयोग में लाई जाने वाला नोजल है। यहाँ पे राइट आंसर आपका सी, ये वाला जो आपका फिगर दिख रहा है ये आपका रिवेट कटिंग के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला नोजल है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक जोड़ कितनी एमएम से कम मोटी प्लेटों के लिए नहीं करना चाहिए। तो 10 mm, 5 mm, 15 mm या 20 mm। तो जो 5 mm से कम मोटी प्लेट है उनके लिए हमको जोड़ नहीं डिजाइन करना होता। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोई धातु अचानक लगे झटके से टूट जाती है तब यह किस गुण को प्रकट करती है। अगर कोई धातु अचानक लगे कोई झटका या इम्पैक्ट से टूट जाती है तो ये उसकी ब्रिटलनेस यानी भंगुरता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी या टफनेस। तो ये क्या होगी, ब्रिटलनेस। तो ये थे 50 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी 2017 सेमेस्टर 1 के एग्जाम पेपर के। इससे पहले सेमेस्टर 2 एग्जाम पेपर इसमें वेल्डर थ्योरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ कॉर्नर पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी वेल्डर की, उसमें आप देख सकते हैं। साथ ही 2018 और 2019 का भी पेपर इस पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वेल्डर ट्रेड थ्योरी का, तो आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए सीटीआई या आईटीआई के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।